हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जॉन विक को कार में से जख्मी हालत से निकलता हुआ देखते हैं। अब जॉन अपना मोबाइल निकालता है और इसमें अपनी वाइफ की वीडियो देखता है। अब जॉन के साथ क्या हुआ, उसकी हालत किसने की, यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो कि जिंदगी की लड़ाई हार चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन की वाइफ का फ्यूनरल देखते हैं। जॉन अपनी वाइफ की डेथ से काफी शोक में था। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ जॉन से मिलने उसका दोस्त आता है जिसका नाम मार्कस था। वो उसे उसकी वाइफ की डेथ का अफसोस करता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जॉन को उसके घर पर देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जॉन के लिए कोई कुरियर भेजता है। जॉन उस कुरियर को लेकर अंदर आ जाता है और यहाँ वो देखता है कि ये कुरियर उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे भेजा था। उस कुरियर में एक लेटर और एक केज में एक डॉग था। जॉन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये जानती हूँ कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कमी पूरी करने के लिए एक नया साथी दिया है जो कि एक छोटा पपी था। अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन जॉन अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन जाता है। तभी लोजेफ नेम का लड़का जॉन से पूछता है कि क्या तू अपनी कार बेचेगा। जॉन भी उसे साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां हम जॉन के डॉग को भौंकते हुए सुनते हैं। जॉन जब बाहर आता है तो गुंडे जॉन को बहुत मारते हैं। दरअसल ये वही सुबह लोजेफ और उसके दोस्त से ये जॉन की गाड़ी को चोरी करने आए थे। ये जॉन की गाड़ी को लेकर जाते हैं लेकिन साथ ही उसके डॉग को भी मार देते हैं। जॉन इस वक्त कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। लेकिन अब जब जॉन अपने सामने अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और फिर वो उसे दफना देता है। और अब जॉन बहुत गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उसके डॉग को मारा था जो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। जॉन अब जानता था कि वो लोग कार को चुरा कर ले गए हैं, लेकिन इसकी खरीदो फरोख्त में इन्हें किसी प्रोफेशनल की जरूरत होगी। इसलिए जॉन मोरेलियो नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि दो लड़कों ने उसकी कार चोरी कर ली है और साथ ही उसके डॉग को भी मार दिया है। मोरेलियो जॉन को पहले से ही जानता था, जैसे जॉन कोई बहुत ही खतरनाक आदमी हो। मोरेलियो से बताता है कि लोजेफ उसके पास आया था उस गाड़ी का नंबर चेंज करवाने के लिए, लेकिन उसे पता था कि ये कार जॉन की है, इसलिए उसने उसे वहां से भेज दिया। और वो बताता है कि लोजेफ रशियन माफिया वीगो का बेटा है। अब जॉन को अपना टारगेट पता चल चुका था और ओरिलियो उसे वैसे ही गाड़ी दे देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिलती तुम ये कार इस्तेमाल कर सकते हो। अब ओरिलियो के पास वीगो यानी लोजेफ के डैड की कॉल आती है जो कि रशियन माफिया का हेड था। वो पूछता है कि वो कौन है जिसकी कार मेरे बेटे ने चोरी की है। तो वो बताता है कि वो जॉन विक है। इसे सुनने के बाद वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद नीचे आकर वीगो अपने बेटे को बुलाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी की गाड़ी चुराई है, जिस पर वो कहता है कि हाँ चुराई है। जिस पर वीगो उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है और वो कहता है कि क्या तुमको पता है कि वो कौन है जिसकी गाड़ी तूने चुराई है। लोजेफ वीगो से पूछता है कि आखिर ये जॉन कौन है और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तभी वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम आते हैं। जब कातिलों को मारना हो तो वुगी मैन को बुलाया जाता है और जो वुगी मैन का शिकार करता है वो जॉन विक है और तुमने उसकी बिल में हाथ डाला है और तुम जानते नहीं कि वो क्या चीज है। और वो बताता है कि जॉन मेरे लिए पहले काम किया करता था और उसने शादी कर ली। अब जो डॉग तूने मारा वो उसकी वाइफ की निशानी थी और अब उसे पता था कि वो लोजेफ को मारने के लिए जरूर आएगा। तभी वीगो जॉन को कॉल करता है और उसे कहता है कि लोजेफ को माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जॉन उसका जवाब दिए बगैर उसकी कॉल को कट कर देता है। अब क्योंकि वो भी माफिया का हेड था तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर कोशिश करता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि इस वक्त घर के फर्श को तोड़ रहा होता है, जहां से वो एक सूटकेस निकालता है जिसमें गन्स और गोल्ड कॉइन्स थे। अब उसे पता था कि जॉन अब उसके बेटे को मार देगा, इसलिए वो जॉन को खत्म करने के लिए उसके घर पर कुछ किलर्स को भेजता है। लेकिन जॉन तो खुद एक बहुत बड़ा किलर था तो वो उन सबको बड़ी ही आसानी से मार देता है। फिर वो एक आदमी को कॉल करता है और वो लोग वहां से सारी डेड बॉडीज को उठा लेते हैं और वहां मौजूद हर एक सबूत और हर एक डेड बॉडी के बदले उसे एक सोने का सिक्का देता है। अगले दिन वीगो मार्कस से जॉन को खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस इस काम से इनकार कर देता है क्योंकि
जबकि वो उसका दोस्त था। अब अगले दिन जॉन एक होटल में जाता है जिसका मालिक विस्टन था। इस होटल में दुनिया के सब बड़े माफिया आते थे। यहाँ का एक ही रूल था कि अगर आप इस होटल में आए तो किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। वहीं पर एक लड़की होती है जो कि जॉन को घूरती है और वहाँ से चली जाती है। अब जॉन विस्टन से मिलता है। वो जॉन को देखकर हैरान होता है क्योंकि जॉन ने अब क्राइम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब जॉन जहाँ है तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन जॉन उसे बताता है कि ये मेरी आपसी दुश्मनी है, मैं खुद ही इसे हैंडल कर लूंगा। जब वो उससे लोजेफ के बारे में पूछता है तो वो उसे उसका पता बता देता है। अब जॉन अपनी तैयारी करता है और उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर लोजेफ था। जहां जाने के बाद जॉन अंदर जाता है और वहां उसकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वहां बहुत से लोग थे जिन्हें जॉन बड़ी आसानी से मार देता है। लेकिन इसी दौरान लोजेफ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। जब रात में जॉन अपने घर पर आता है तो उसे मारने वो लड़की आती है जो जॉन को घूर रही थी, लेकिन वो भी जॉन के सामने टिक नहीं पाती और जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो वो बताती है कि वीगो ने अपनी सारी दौलत एक चर्च में रखी हुई है और वो उसे उसका एड्रेस भी दे देती है। ये सुनकर जॉन अपनी पूरी तैयारी के साथ चर्च में जाता है और वहां पर मौजूद वीगो के लोगों को मार देता है और वीगो की सारी दौलत को आग लगा देता है क्योंकि उसे पता था कि वीगो अपनी दौलत से बहुत प्यार करता है और अगर उसके पैसों में आग लगी तो वो यहाँ जरूर आएगा। और ऐसा ही होता है। वीगो अपने पैसों को देखने के लिए वहां आता है। तभी जॉन उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी एक कार की टक्कर की वजह से जॉन नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अब वो एक बंदी बना हुआ है और ऐसा वीगो ने उसके साथ किया था। वीगो कहता है कि अब भी तुम्हें वही पावर और जज्बा है जो पहले हुआ करता था, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मेरे पैसे जलाना था। वो कहता है कि मुझे पैसा जलने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसे तुमने जलाकर अच्छा नहीं किया। वो कहता है कि मैं सारी चीजों को भुला सकता हूँ अगर तुम मेरे बेटे की जान छोड़ दो, लेकिन जॉन फिर भी नहीं मानता, जिस पर वीगो अपने लोगों के जरिए उसे मरवाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि वीगो के लोगों पर कोई स्नाइपर शूट करता है और वो शख्स मार्कस था और यहाँ जॉन वीगो के सभी लोगों को मार देता है। वीगो को पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। यहाँ वीगो अपनी जान बचाने के लिए उसे अपने बेटे की लोकेशन बता देता है। वो यहाँ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जहाँ उसका बेटा था वहाँ हाई सिक्योरिटी है और वहाँ पहुँचना जॉन के लिए नामुमकिन है। लेकिन जॉन के लिए किसी को भी मारना नामुमकिन नहीं था। वहाँ पहुंचकर जॉन सभी लोगों को मार देता है और फिर आखिर में लोजेफ को भी मार देता है। लोजेफ की डेथ के बारे में वीगो को पता चल जाता है और तभी वो सबसे पहले मार्कस को मार देता है और फिर जॉन को कोड लगाता है और उसे मार्कस की मौत के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसकी लाश तुम्हारे घर पर है। जैसे ही जॉन अपने घर पर जाता है तो उसे वहाँ मार्कस की लाश मिलती है, जिसे देखकर अब जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वीगो जानता था कि मार्कस की मौत के बाद जॉन उसे मारने के लिए आएगा, इसलिए वो शहर को छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन विस्टन तो कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक था, उसे हर चीज की खबर थी। वो जॉन को वीगो के बारे में बता देता है। अब जॉन उसका पीछा करता है, जहाँ एक बार फिर जॉन की फाइट होती है जिसमें वो वीगो के सभी आदमियों को मार देता है और आखिर में वो मार्कस की मौत का बदला भी ले लेता है और यहाँ वो वीगो को मार देता है। लेकिन इसी दौरान जॉन काफी जख्मी हो चुका था। अब जॉन एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेता है ताकि वो अपने जख्मों को ठीक कर सके। लेकिन उसकी नजर एक डॉग पर पड़ती है। जॉन उसे अपने साथ रख लेता है और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।